बेसिकली हम लोग जो है जब लिटरेचर रिव्यू सिंपल एमएस लेवल के ऊपर करते हैं, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ अ सिस्टमैटिक रिव्यू। अगर आप बीबीए लेवल के ऊपर कोई छोटी असाइनमेंट भी देख रहे होते हैं, दैट इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सिस्टमैटिक रिव्यू। व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ रिगर। द डिफरेंस इज ऑफ रिगर। द सिस्टमैटिक रिव्यू एज अ मेथोडोलॉजी, ठीक है, विच इज द बेस और विच इज द फाउंडेशन ऑफ अ मेटा एनालिसिस। So, as far as systematic review, a review that is conducted according to clearly stated scientific research methods and is designed to minimize biasnesses and errors inherent to traditional narrative reviews. A large amount of literature required researchers to rely on systematic reviews in order to make an informed decision. ठीक है, मतलब आप लोग सारे के सारे रिसर्च करते हैं, एट द एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू मोर और लेस आप लोगों को पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आई कुड एक्सपेक्ट। मतलब बात ही जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पे, अगर लेट्स अज्यूम आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे आपने किया है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हैं, तो फिर लिटरेचर रिव्यू जब आप इसके ऊपर करते हैं तो इन एवरी और in 90% of the studies that you come across, you would see a positive relationship between job satisfaction and organizational commitment. ठीक है, so based जब भी आप लिटरेचर रिव्यू खत्म करते हैं तो 90% of the times आपको पता होता है कि जी what kind of results I could expect, कि जी whether I could expect a positive relationship or a negative relationship or a insignificant relationship. So basically systematic reviews जो है वो आपको जो है it enables you to make an informed decision, कि जी आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, आप जो है ये कह सकते हैं कि जी मैं किस तरह के रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। Why are systematic reviews necessary? ठीक है, मतलब मतलब देखें, चाहे आपका PhD का टॉपिक है या थीसिस है, चाहे आपका MS का थीसिस है, विदाउट चैप्टर ऑफ लिटरेचर रिव्यू, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू आपका सिस्टमैटिक रिव्यू है, विदाउट अ चैप्टर ऑफ लिटरेचर रिव्यू आपका थीसिस जो है वो प्रोसेस भी नहीं होता। ठीक है, सो व्हाई दे आर very important. The volume of published material makes it impractical for an individual to remain up to date on variety of common conditions. मतलब देखिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू क्यों कर रहे होते हैं? We are trying to facilitate our supervisor. We are trying to facilitate whosoever is reading our thesis. कि जी उसे पता चल जाए कि what do I mean regarding a specific variable. What do we mean by a variable? What do मतलब जो proposed relationship है उसके बारे में जो है मेरा क्या view है. Further complicated, these whole conditions are further complicated when individual studies report conflicting conclusions, a problem that is prevalent when small samples and retrospective designs are used. मतलब वही बात आ गई जिस तरह मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दी कि जी नॉर्मली हम लोग यही सोचेंगे कि हिपोक्रेसी और एम्बेडेडनेस जो है देयर वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और देयर वुड बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप, बट जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो फिर आपके पास सिस्टमैटिक रिव्यूज जो हैं दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट, कि जी जो एक्चुअल आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बायसनेसेस हैं उसको जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मल जो है रिसर्च की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, जो रिसर्च में जो है प्रिवेलिंग रिलेशनशिप्स हैं अगर उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर जो है इस तरह के कंक्लूजन्स के लिए यू नीड a systematic review. An author of a good systematic review. What does an author of a good systematic review would normally do? The first thing is formulate a question. Second is conduct a literature search. Third, refine the search by applying predetermined inclusion and exclusion criteria. Extract the appropriate data and assess the quality and validity. Synthesize, interpret, and report. As far as systematic review, you should be based on principles of hypothesis testing, and the hypothesis must be conceived a priori. ठीक है, a priori
दोनों साइड पे कि दे शुड बी कंसीव्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड दे शुड बी प्रायोरिटी वी हैव बेसिकली टू वर्ड्स एज फार एज हाइपोथेसिस और इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे शुड बी कंसीव्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस कि हर हाल में आपने कंसीव करना एंड सेकेंडली you should conceive them before you initiate your study. ठीक है, they should be conceived beforehand. ठीक है, so if you do not have the hypothesis for the systematic review and meta-analysis, आपका जो है ये चीज criteria. Once this study question is formalized, the authors must compose a comprehensive list of inclusion and exclusion criteria. Inclusion and exclusion criteria आपने specify कर दिया in the next stage. A comprehensive and reproductive literature search is a foundation of a systematic review. ये पहले भी हम लोग जो है beforehand कि जी the basic purpose is basically कि जी literature search systematic review is basically a literature search जो है. पहली बात जो आप कह रहे थे कि challenges. The first challenge for literature search is your database bias. No single database is likely to contain all published studies on a given subject. ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी डेटाबेस नहीं है कि जिसमें इवन अगर आप गूगल सर्च कर लें, गूगल स्कॉलर भी बहुत सारी स्टडीज जो हैं उसको मतलब अवॉइड कर देता है या फिर उसको जो है वो publication bias. Selective publication of articles that show positive treatment of effects and statistical. English language bias. हम लोगों को या इंग्लिश आती है और उर्दू में तो हम लोगों का कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं होता. ठीक है. So English language bias occurs when reviewers exclude papers published in languages. मेरी एक जो है वो जो सॉफ्टवेयर जो स्मार्टफोन एडिक्शन का जो एक हम लोगों ने मेटा एनालिसिस किया था दैट वाज ओनली ऑन कोरिया और द रीजन वाज कि स्मार्टफोन एडिक्शन के जो मेजर जो फर्स्ट जो मेजर्स थे वो दे वर डेवलप्ड फॉर कोरियन सैंपल्स. तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन स्मार्टफोन एडिक्शन इन कोरिया. सो वी एंडेड अप कंडक्टिंग अ मेटा एनालिसिस ओनली फॉर कोरिया. ठीक है, और उसके अंदर भी जितनी भी स्टडीज थी उसमें मेजॉरिटी स्टडीज जो हैं वो कोरियन लैंग्वेज में थी. तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मेथोडोलॉजी या रिजल्ट्स में कॉपी करते थे, वो कॉपी करके पेस्ट करते थे गूगल स्कॉलर में, सॉरी गूगल ट्रांसलेटर में. गूगल ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता था और फिर हमें पता चलता था कि ये क्या क्या है. ठीक है. सो द थिंग इज कि जी इंग्लिश लैंग्वेज बायसेस जो है वो जो है वी शुड नॉट एज फार एज लिटरेचर सर्वेज आर कंसर्न तो उसमें जो है ये बहुत ज्यादा होता है. मेटा एनालिसिस आपको सिर्फ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है तो इट्स रादर कन्वीनियंट. नेक्स्ट साइटेशन बायसनेस हुई चीज मैंने पहले से आपको डिस्कस कर ली. अगर स्टडीज विद सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रिजल्ट्स आर रेफर्ड इन पब्लिकेशंस कंपेयर्ड टू स्टडीज विद इनकंक्लूसिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स.